दोस्तों क्या होगा अगर आप किसी डेड बॉडी को देखो और थोड़ी देर बाद वो जिंदा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज के साथ होता है जब कुछ दोस्त मिलकर के इसके साथ सेक्स करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी की शुरुआत में हम एक डेड बॉडी को देखते हैं जो एना फ्रिट्ज नामक एक फेमस एक्ट्रेस की थी। पार्टी में किसी एक्सीडेंट की वजह से वो मारी गई और इसके बाद उसकी बॉडी को एक मॉर्ग में पहुंचा दिया गया था। फिर हम दो दोस्तों को हॉस्पिटल के अंदर आते हुए देखते हैं। उसमें से एक का नाम एवन था और दूसरे का नाम हावी। ये दोनों अपने एक और दोस्त पाओ से मिलने आए थे जो इस हॉस्पिटल के मॉर्ग में काम करता था। इन तीनों का प्लान था कि ये लोग 8 बजे पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन पाओ मना करते हुए कहता है कि मेरी शिफ्ट 9 बजे खत्म होगी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर ये तीनों पार्टी में ना जाने के बजाय बाहर ही एक एक पैक मार लेते हैं और फिर पाओ अपने दोस्तों को फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी के बारे में बताता है। इवान पाओ से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज हमें भी उसकी बॉडी दिखा दे भाई, आज तक हमने किसी भी एक्ट्रेस को पास से नहीं देखा है और एना फ्रिट्ज तो काफी सुंदर भी है, तो प्लीज दिखा दे यार। पाओ दोनों को अंदर लेकर चला आता है। उसको ये चीज पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी नौकरी तो हाथ से जाएगी और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, बट वो फिर भी अपने दोस्तों को मस्त अंदर ले आता है। फिर अंदर आने के बाद पाओ उस डेड बॉडी के ऊपर से उसका कपड़ा हटाता है और सुंदर सी एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी दिखती है। इवान के अंदर तो भाई शुरू से ही ठरक भरी हुई थी। फिर वो एना के कपड़े को और नीचे कर देता है और उसके बॉडी पार्ट को टच करने लगता है। इवान के दोनों दोस्त काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन उनका भी मन कैसे शांत रहता, वो भी मस्त एना को छूने लगते हैं। अब तो भाई इवान ने हद ही पार कर दी। वो पाओ से कहता है कि मैं एना के साथ सेक्स करना चाहता हूँ। पाओ खुशी खुशी कहता है कि हाँ भाई जा कर ले, और तू जो करेगा वही से मैं भी करूंगा। उनका दोस्त हावी मना करते हुए कहता है कि ये बहुत गलत चीज है, हमें किसी डेड बॉडी के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, और अगर हम पकड़े गए तो। लेकिन वो लोग क्यों मानते, वो लोग मस्त ड्रग्स लेते हैं और कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। फिर पाओ और हावी एक दूसरे रूम में आ जाते हैं ताकि इवान वहां एना का रेप कर सके। अब इवान के वापस आ जाने के बाद पाओ भी चला जाता है उसका रेप करने, और उसी दौरान एना की आंखें खुल जाती हैं। वो दोबारा से जिंदा हो चुकी थी, और जैसे ही पाओ एना की खुली आंखें देखता है वो एकदम घबरा जाता है और बहुत तेजी से चिल्ला करके वहां से हट जाता है। उसकी चीख सुनकर हावी और इवान भी वहां आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एना मरी नहीं है बल्कि वो अभी भी जिंदा थी। एना समझ जाती है कि इन तीनों ने इसके साथ क्या किया है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि अगर एना को जिंदा छोड़ दिया तो बाहर जाकर वो पुलिस को इनके बारे में बता देगी। तो इनके पास बस एक ही रास्ता था, एना को दोबारा से मार डालने का। लेकिन हावी ऐसा नहीं करना चाहता था। वो एना को पानी पिलाता है और उसके नंगे बदन पर कपड़ा ढक देता है। फिर इवान और हावी की इस बात पे बहस हो जाती है और बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है। फिर हावी इतना मार खाता है कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर पाओ और इवान हावी को फर्स्ट एड देने का सोचते हैं, लेकिन तभी वहां एक और वर्कर एक नई डेड बॉडी लेकर आ जाता है और जाते वक्त वो बाहर का दरवाजा भी बंद करके चला जाता है। अब वो फर्स्ट एड लेने बाहर भी नहीं जा सकते थे और खुद को भी बचाने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। अब वो चारों के चारों यहाँ फंस चुके थे और यहाँ एना खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि काफी देर से लेटे रहने की वजह से उसका शरीर जाम हो चुका था। फिर पाओ और इवान हावी और एना की बॉडी को दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं, लेकिन तभी वहां एक और वर्कर आ जाता है और एना मौका पाते ही हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही इवान उसके मुंह पर हाथ दबा देता है और उसको चुप कर देता है। फिर पाओ अपने वर्कर दोस्त के साथ बाहर चला जाता है ताकि उसे शक ना हो कि इधर कुछ हो रखा है। फिर हम हावी को देखते हैं जो अब सांस नहीं ले रहा है। ये देख इवान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरने लगता है, और जब पाओ को अपने दोस्त की मौत के बारे में पता चलता है वो भी बहुत परेशान हो जाता है। फिर इवान एक कंटेनर लेने चला जाता है जिसमें ये लोग हावी की बॉडी को रख करके ठिकाने लगाने वाले थे, और इधर पाओ एना को बांधने में लग जाता है। फिर एना पाओ को समझाने लगती है कि तुम्हें इवान का साथ नहीं देना चाहिए, वो बहुत बुरा है। पाओ ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और एना के मुंह पर टेप चिपका देता है। फिर इवान वहां आ जाता है और पाओ का हाथ उस कपड़े पर लगा करके एना का मुंह दबाकर मार डालता है। फिर इवान हावी की बॉडी को कंटेनर में डाल करके फेंकने चला जाता है और पाओ एना की बॉडी को साफ करने लगता है। पाओ एना की बॉडी को साफ करके जाने ही वाला था कि वो एक बार फिर से उसकी बॉडी को चेक करने चला जाता है, और फिर एना दोबारा जिंदा हो जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि जब पाओ एना को बांध रहा था तब एना ने उससे कहा था कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारी गलती उस इवान की है। फिर पाओ एना को जान से मारने का नाटक करता है ताकि वो खुद बच जाए और इवान फंस जाए, और एना बस मरने की एक्टिंग कर रही थी।
फिर इवान और पाओ वहां से चले जाते हैं कि तभी इवान अपने पर्स में देखता है कि उसका आईडी कार्ड वहां नहीं था। फिर इवान अपने आईडी कार्ड को वापस लेने मॉर्ग में चला जाता है। पाओ उसे रोकने की कई कोशिश करता है क्योंकि वहां पर एना अभी भी थी, लेकिन फिर भी इवान अंदर चला जाता है और वो देख लेता है कि एना फ्रिट्ज अभी भी जिंदा थी। फिर इवान गुस्से में पाओ से लड़ने लगता है कि तभी पीछे से एना आकर इवान को कैंची भोंक मार डालती है। और फिर पाओ उससे कहने जा ही रहा था कि ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं कि तभी वो उसको भी कैंची भोंककर मार देती है। और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगली वीडियो आपके सामने है।